क्या मजाक है सुबह सुबह? सोने दो मुझे। पहले अपने दोनों पाँव नीचे रखो। तो पाँव क्यों नीचे रखूं? तुम्हारे चरण छूकर आशीर्वाद ले लो, फिर जब तक जी चाहे सोते रहना। बस। आशीर्वाद कैसा? आज से नवरात्रि शुरू है ना, तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना मुंह में अन्न नहीं ले सकती। चलो रखो तुम, चलो। जल्दी करो, न जाने तुम्हारे पुराने विचार कब बदलेंगे। पति को परमेश्वर मानना मैं इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगी। अरे मत छोड़ो, चलो चलो जल्दी करो। बस बस बहुत हो गया, जीती रहो और मुझे सोने दो। मालिकन, टैक्सी वाला खड़ा है। मालिकन, उसे मीटर देकर पैसे दे देना। टैक्सी में कौन है? मैं मंदिर गई थी। वो लुगा पट्टा ड्राइवर क्या कर रहा था? वो भी तुम्हारी तरह सो रहा था। हाँ, कल बड़ी देर से आए। अच्छा, चाय पियोगे या सोओगे? चलो चाय पिला दो, 9:30 बज गए, भाव सोचेगी। क्या कर मांग कर हीरे मोती। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! ओहो, क्या शोर मचा रखा है? क्या मुसीबत है? वो टाई नहीं मिल रही जो मैं सूट के साथ पहनता हूं। कौन सी? अरे वो नीली लाल धारे वाली। ये क्या करूं? कोट की जेब में देखा? कोट की जेब में तुमने रखा है? और कौन रखेगा? बगल में बच्चा, शहर में ढंढोरा। घबराती क्यों? बगल में बच्चा तो आने ही वाला है। ये क्या कर रहे हो? जाके जाके देख लेगा तो। क्या हुआ? मियाँ बीवी हैं? मियाँ बीवी हैं तो क्या हो? मुझे सब अच्छा नहीं लगता। छोड़। बच्चे तक बात पहुंच गई, शर्म नहीं गई। हाँ? पता नहीं माँ, रात से चुप ही नहीं हो रहा है। लगता है इसकी तबीयत खराब है। जाओ इसे डॉक्टर बेटा के पास ले जाओ। मेरा नाम ले लेना, दवाई दे देगा। अरे तुमसे कहा था गाड़ी में रख दो बक्से को, तुम यहाँ क्यों ले आए? मालिक, चुटकी बंद नहीं हो रहा है। तुमसे तो कुछ नहीं आता, तुम शंकर को बुला जाओ। अच्छा मालिक। आप फिर कहीं जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा नहीं? नहीं तो शायद ख्याल नहीं रहा होगा। 5:30 बजे की ट्रेन से कलकत्ता जा रहा हूँ। वो 4 तो बज चुके हैं, 1.25 घंटे 1.5 घंटा पहुंचने में लग जाएगा। अभी तो अरे अच्छा ठीक है। वो गोपाल से बक्सा नहीं बंद रहा, तू बंद कर देगा। उससे नहीं होगा। बंद कर देता। अरे जल्दी कर शंकर, मुझे देर हो जाएगी। अभी तो हो जाएगी।
हाँ जल्दी कर जल्दी कर। प्यार बदनाम मेरा नाम भी हर जाए है, जुर्म गैरों ने किया मैंने सजा पाई है। जोड़ के हाथ में कहती हूँ भरोसा कीजिए, आपके प्यार में मरने की कसम खाई है। जिन्हें हो प्यार सनम बिन बुलाए आते हैं, जिन्हें हो प्यार सनम बिन बुलाए आते हैं। यहाँ पे फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, जिन्हें हो प्यार सनम। यहाँ तो होश नजर से उड़ाए जाते हैं, यहाँ तो होश नजर से उड़ाए जाते हैं। जिन्हें हो प्यार सनम बिन बुलाए आते हैं, यहाँ पे फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं, जिन्हें हो प्यार सनम। जरा सी जान मेरी उस पे गम क़यामत का नहीं है आपको अंदाज़ा मेरी हालत का। जरा सी जान मेरी उस पे गम क़यामत का नहीं है आपको अंदाज़ा मेरी हालत का। कसम खुदा की फसाना नहीं हकीकत है, कसम खुदा की फसाना नहीं हकीकत है। कदम कदम पे उजाला है मेरी उल्फत का, यहाँ चराग नहीं
ऐसी कोई बात नहीं सितारा, हमने अपनी बीवी से झूठ कह दिया कि हम कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा किया आपने। आप जल्दी चले जाते तो आपकी याद मुझे फिर सताने लगती। अब तो आप सुबह तक यहीं रहेंगे। हाँ सितारा, जी तो चाहता है कि तुम्हारे साथ इसी तरह। खैर, तुम हमारी मजबूरियां तो समझती हो। समझती हूँ। आप मुझे घर की रानी नहीं बना सकते, कम से कम दिल की मलका तो बना कर रखिए। ये तो हमारा दिल जानता है कि हमारी नजर में तुम क्या हो, मगर सितारा, ये वक्त बातों में न जाया करो। इस वक्त हम हैं, तुम हो और ये हसीन रात। हसीन रात और इस खूबसूरत दवार के बीच में अगर मैं दीवार बन गई हूँ तो यकीन मानिए मैं आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। तुम यहाँ कैसे? ये देखने के लिए कि आप बिजनेस के बहाने कहाँ कहाँ जाकर रंगरिया बनाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको एक वेश्या के पहलू में देखूंगी। बंद करो बकवास। एक जासूस की तरह मेरे पीछे पीछे चली आई। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो जी में आएगा करेंगे। तुम चली जाना। अच्छी बात है, आपके जो जी में आए कीजिए। यही जाती बनाइए। नहीं, अब तुम सुबह तक यहीं रहेंगे। तो ऐसी हमाकत कर देगा मैं सोच भी नहीं सकता। माफ कीजिएगा साहब, पहली बार गलती हुई। क्या लालच दिया था मार्किन ने तुझे? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। मालकिन ने पूछा, साहब वक्त पे पहुंच गए। मेरे मुंह से निकल गया, साहब डब्बे में सवार हुए, गाड़ी निकल गई। गाड़ी? यही तो गड़बड़ हो गई। हवाई जहाज को गाड़ी कह दी और आपकी बात रखने के लिए गाड़ी का हवाई जहाज बनाया। उनको शक हो गया, उन्होंने फिर आपकी कसम की। मुझे सच कहना पड़ा। अच्छा वो तूने सच बात कह दी, अब मुझे लक्ष्मी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सच और झूठ किससे कहेंगे? क्या मतलब सच झूठ किससे कहेंगे? मालकिन घर छोड़ के चलेगी। जी हाँ, कोटे से उतरी तो सीधी। चलो। साहब नहीं आएंगे? नहीं। स्टेशन चलो। स्टेशन? हाँ, अब मैं दिल्ली में रही तो पागल हो जाऊंगी। तो आप कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर साहब ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह देना पुराने विचारों की बीवी से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। चलो। जब मैं किसी ने जाने के लिए इनकार कर दिया, वो गुस्से में आकर गाड़ी उतरने लगी। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि गुस्से में उतर गई तो बस है, टैक्सी है, एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए मैं चुपचाप चलता रहा। ऐसे कितने ही मर्द हैं जो घर के बाहर अपना दिल बहलाते हैं, मगर उनकी बीवियां घर छोड़कर थोड़ा ही चली जाती हैं। आप कुछ भी कहिए, मगर मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने पति ही नहीं अपना परमेश्वर समझा था उन्हें। वो मेरी नजरों से गिर गए तो अब उनकी पूजा का पकड़ नहीं होगा मुझसे। मगर लक्ष्मी, ये तो सोच, तू माँ बनने वाली है। इसीलिए तो जिंदा हूं, वरना मेरे विश्वास को ऐसा धक्का पहुंचा था कि मैं अपने आप को खत्म कर देती। उनका झूठा खाना मैं भगवान का प्रसाद समझकर खाती थी, और वो एक वेश्या के लिए मेरी आंखों में धूल चौंकते रहे।
अबे बैठ। दीदी, दीदी, दीदी। क्या है लल्लू मंजू? दीदी, तुम्हारे अशोक ने टैक्सी ड्राइवर बनकर हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। दीदी दीदी जरा माँ को समझाओ। क्या समझा? हमारा धंधा भी क्या बुरा है? वो धंधा ही क्या है जिसमें कमाई न हो। 200 रुपए का माल थैले में जूं का क्यों पड़ा हुआ है। 15 दिन में साबन की एक टिकिया भी नहीं बिक सकी इनसे। माँ, हम दोनों भाई सुबह से लेकर शाम तक के गली गली घूमते हैं दीदी। अब अगर ग्राहक ना मिले तो इसमें हमारा क्या कसूर है? छाबड़ी वालों की तरह हम हाँक नहीं लगा सकते। साबुन ले लो, खुशबूदार तेल ले लो, आंखों का अंजन, दांतों का मंजन ले लो। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम बेचते क्या हो, तो फिर घर कहाँ से आएंगे? क्यों रे बेटी, इनको समझा, तुम्हारी अशोक की तरह ये भी कुछ करे। अरे नहीं माँ, कुछ दिन और देखते हैं। अगर ये धंधा नहीं चला तो फिल्म एक्टर बन जाएंगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। सुनो, इस तरह कोट पतलून पहनने से काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी चाहिए। मेरे अशोक को देखो, रोज के 15-20 रुपए लाता है, समझे? सुन लिया। दीदी दीदी अशोक को मालूम था कि उसके सर के ऊपर बाप का हाथ नहीं है। माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला पोसा है, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। और हम जानते हैं कि हमारा बाप 10 खोलियों की चाल छोड़ गया है। हम दोनों अगर कुछ भी न करें तो जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, सारी उम्र बैठ कर खाना, बस। चलो पंजू, चलो लल्लू, चलो। अजीब लगते हैं। भेंदिया, लाओ निकालो हमारा 80 पैसा। कितने दिन से उधार खाए के देगा ना, मैं नहीं लेती हूँ। अरे 80 पैसे ही तो है, कोई 80,000 तो नहीं। देख 20 पैसे का दही बड़ा और दे देना, पूरा 1 रुपया ले लेना। अच्छा बाबा, अच्छा। देख भाई, हमारे पैवा हमका दही है, हम बहुत गरीब मरे। अच्छा अच्छा अच्छा, दे दे। हाँ हाँ, जल्दी करत हूँ। अरे जल्दी देना। ना 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 ना, लाओ निकाल पैवा। अरे खाने के बाद दे दूंगी ना। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने। गाना क्यों बंद कर दिया? मेरी मर्जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे वाह, सब मेरा और मर्जी तुम्हारी, ऊपर से गंदा हाथ मेरा। अरे तू गंदा, तेरी नीयत गंदी। अरे वाह रे मेरी गुड़िया, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा। जबान के साथ साथ हाथ भी चलाना शुरू कर अरे छोड़ ना। तुझे बताता हूँ। अच्छा फिरो, लड़की को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? अबे तू क्यों उसका हिमाची बनता है? ये क्या तेरी अम्मा लगती है? देख, जबान संभाल कर बात कर। अबे चाचा, अपनी टैक्सी संभाल, नहीं तो एक ऐसा गुस्सा मारूंगा कि तेरा बाप भी याद करेगा। हवालदार जी, ये गुंडा मुझे छेड़ रहा था। अच्छा ये बात है, चलो ठहरो, पहले मुझे मेरा ट्रांसिस्टर तो लेने दे दो। अरे रे, तू क्यों तकलीफ उठाता है, मैं देती हूँ ना। ये ले तेरा ट्रांसिस, ले। ले। आज तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान हो गया भैया जी। अरे नुकसान का, हमारा तो करेजा फट गया। मुदा सुन बिंदिया, 1 रुपया ई और 15 रुपया नुकसान का सब थोड़ी मौसी से वसूल कर। अरे जा जा। अरे ये क्या कर रही हो? चलो हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्यों नहीं, ये सब कुछ मेरे ही कारण तो हुआ। अरे कोई बात नहीं, जनता की सेवा करना तो हम टैक्सी ड्राइवरों का फर्ज है। तुम ना आते तो गुंडा मुझे बहुत ही छेड़ता। अब कभी नहीं छेड़ेगा। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा। अरे कहाँ चलूं, मैं तो यही रहती हूँ। वहाँ? हाँ, मैं चलती हूँ। ड्राइवर साहब, जाओ अपना धंधा रोजगार देखो। हाँ जाओ जाओ। दिल्ली की जमीन एंड कंपनी का फाइल। थैंक यू।
राय साहब, आप तो उस वक्त की बातें पूछ रहे हैं जब जमील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। हमें भी तो दिल्ली छोड़े 20 साल से ऊपर हो गए। यहाँ वक्त गुजरते क्या देर लगती है। ये फाइल अभी तक नहीं आई? अभी तक नहीं है, वो आ गया। लाओ, 3 दफा लाओ ना। इससे मिलो जमील, ये कमल मल्होत्रा, हमारा सारा कारोबार यही देख रहा है। बड़ी खुशी हुई आपको। और हम इसे बेटे की तरह चाहते हैं। बहुत परेशान नजर आते हो कमल, क्या बात है? कुछ नहीं। मेरी कसम, बताओ ना क्या हुआ। क्या बताओ, राय साहब बहुत जल्द अकाउंट ऑडिट करवाना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम नहीं जानती शीला, मैंने कंपनी के हिसाब में से 40,000 रुपया खर्च कर दिया है। आज जमील मियाँ बाहर बैठे। राय साहब, आपने तो दिल्ली ऐसे छोड़ी कि फिर वापस आने का नाम ही नहीं लिया। जमील मियाँ, दिल्ली में हमारे लिए रखा क्या है? हाँ सच है, बम्बई की रंगीनी और दिलचस्पियाँ दिल्ली में कहाँ? ये बात नहीं, अब तो जिंदगी में भी कोई दिलचस्पी या रंगीनी नहीं रही। माना कि हमारा कारोबार पहले से बहुत बढ़ गया, लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस नहीं। वो मेरे बाप तक पहुंचे माँ, तो और गुस्सा आ गया मुझे। खून का रिश्ता होता ही ऐसा है। माँ, क्या बात है? दिल्ली जाकर एक वैसे पिताजी को दिखाऊं? आज अचानक तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे आया? क्या माँ के प्यार में कुछ कमी मालूम होने लगी? नहीं माँ, जो तुम्हारे नहीं हो सके वो मुझे क्या प्यार देंगे? मेरे मुंह से यूं ही निकल आया। यूं ही नहीं अशोक, उनको देखने की इच्छा तुम्हारे दिल से निकली है। अपनी माँ के लिए तुम इस भावना को दबा सकोगे? हाँ माँ, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। अब मेरे मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जिसे तुम्हें दुख हो। अशोक। माँ, एक बात पूछूं? पूछो। पिताजी से जब तुम इतनी नाराज हो तो फिर अब तक उन्हें अपने पति के माने जा रही हो? उनसे नाराज होकर भी मैं उन्हीं की हूँ। ये धर्म का बंधन अब चिता के आपके साथ ही खत्म होगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान में। बहुत अच्छे। अरे आओ भाई शीला, मालूम होता तुम भी आ रही हो तो साथ ही ले आता। बैठो, थोड़ी देर में होटल में नीचे नाच शुरू होगा, तब तक मैं गेम खेल लेता हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ कमल कि अब तुम्हें ये जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। अरे डार्लिंग, जुए में हारा हुआ जुए में ही तो जीतता है। बैठो भी। अच्छा तुम खेलो, मैं जाती हूँ। नाच नहीं देखोगी? नहीं। चलेगी। अरे कमल बाबू खेलो, प्यार में तो ऐसा होता ही है। प्यार करते हो या करके डरते हो या प्यार करते हो यार करके डरते हो यार यार तुम भी कमाल करते हो प्यार करते हो यार करके डरते हो यार यार तुम भी कमाल करते हो प्यार करते हो यार।
मॉर्निंग अंकल एंड अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नानी माँ। जीते रखो बेटा। चाय पियोगे? हाँ माँ, 3 प्याली चाय और ला। हम भी पियेंगे। तुम्हें और नहीं मिलेगी, तुम पी चुके हो। 1 कप चाय तो मैं भी पी चुका नानी माँ। तुम्हारी बात और है बेटा, इनको तो 6-6 चम्मच शक्कर चाहिए। लल्लू पंजू, माँ तो हमारे निवाले गिनने लगी। निखट्टू कहलाने से तो अच्छा है घर घर जाकर माल बेचे। शुक्रिया। याद है ये पोज मैंने किस फिल्म में दिया था? अनारकली में। इस फिल्म का हीरो डिमेलो था जो इंग्लैंड से बुलाया गया था। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। मीना 2 गिलास शरबत लाओ। हाँ। ये कबाब में हड्डी कहाँ से? हट जाती है दरवाजा खोल बोल के। आप मिस्टर पंजू, ये है मिस्टर लल्लू। अरे पर क्या चाहते हो? जी हम तो आपको चाहते हैं। क्या कहा? इनका मतलब है हम आपको बेचना चाहते हैं। खरी, हम तो अपना माल आपको बेचना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, तो फिर जल्दी बोलो क्या बेचते हो? अजी ये पूछिए कि क्या नहीं बेचते हम लोग, क्यों होता है? और नहीं तो क्या, इसने तो अपने खानदान की इज्जत तक बेच डाली। उस्ताद किसी हंसी पे अवार्ड मिला है। मगर ये तो सब ठीक है, ये तो तुमने अभी तक बताया ही नहीं कि आखिर तुम लोग बेचते क्या हो, बोलो। वैसे तो हम बहुत सी चीजें बेचते हैं, लेकिन आपके लिए अपने हाथ से बनाई हुई खास चीज लाए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वापिस रखो हैं के बच्चे, रखो वापिस। अरे वो जो सामने रिपोर्टर साहब बैठे उनको देके आ जाओ, चलो। हाँ तो वो खास चीज क्या थी? तेल। तेल। तुम दोनों पागल लगते हो मुझे। फिल्म स्टार तेल खाते हैं, अरे असली घी का खाना बनावा खाते हैं। ओहो, आप हमारा मतलब नहीं समझी। हमारा तेल खाने का नहीं तो क्या जलाने का है? जी जलाने का नहीं, सर में लगाने का है। अगर ये तेल आप 1 हफ्ते इस्तेमाल कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी हीरोइन बालों की खूबसूरती में आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, जितना तेल तुम्हारे घर में बना हुआ है वो सब हमारे घर में दे जाओ। सेक्रेटरी, इनके तेल के दाम का चेक बनाकर इनके हवाले करो। थैंक यू। अरे भाई सुनो, नमूने के तौर पर वो जो तेल है ना, सर चकरा रहा है, चंपी के लिए। लल्लू। यस पंजू। जंपिंग। बड़े बड़े बात, सब हीरोइनों को खत्म कर दूंगी। तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे हमारे काहे घबराए। तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे हमारे तूने बाल उखाड़ दिया। चपरासी गोर का सेक्रेटरी, अरे आप धोती फाड़ देंगी धोती। पंजू पैंट की गाड़ी खाली छे ना? खाली। कहाँ जाना है आपको? हॉस्पिटल। भाई जरा जल्दी जाना, हमारी डिग्री को दिख रहा हुआ है। वो समझ गया कि आपकी लड़की को लड़का हुआ है, मगर कौन से हॉस्पिटल में? अरे तुम कैसा टैक्सी ड्राइवर है? आज तो फिर सब पैसे भी बात करे। एमानो बिल्कुल बात नहीं थी।
તું એને નર્સિંગ હોમનું એડ્રેસ આપ. મારે રે એ તો હું પૂછવાનું ભૂલી જ ગઈ. એ ભાઈ હું ટેલિફોન પર હોસ્પિટલનું નામ પૂછવાનું ભૂલી ગઈ. હું હમણાં પૂછીને આવું. તમે અહીંયા જ બેસો છો? અહીંયા બેસીને શું કરું? માખ મારું. ચાલ ચાલ ઉમેદારી ચડાવું. જરા ચાલીને જતો અહીંયા જ બેસજે. મહેરબાની કરજે જરા. गाड़ी खाली है? हाँ खाली है। मगर जाना कहाँ है मालूम है ना? हाँ मालूम है, मगर क्यों? ऐसे ही बैठो। हमने तुमको कहा था कि हमको जल्दी जाना है और तुम छोकरे के साथ बातचीत करता है, हमको देर होता है। अरे तुम्हारी जल्दी की वजह से तो एक्सीडेंट हुआ है। जाओ दूसरी टैक्सी लो। दूसरी टैक्सी कहाँ मिलेगी? वो नाके पे खड़ी है, वो देखो वो नाके पे। अरे मेरा यहाँ तक का भाड़ा तो मत। चलो अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़। अरे बाबा मैं नहीं तुम्हारे साथ चलूंगी। टैक्सी वालों का क्या भरोसा। देवी जी क्या है? टैक्सी वाले भी इंसान होते हैं और उन पर भी भरोसा किया जा सकता है, समझी? अच्छा जी है। हाँ। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। लो तुम तो मजाक करने लगे। नहीं तो कल शाम को आ जाओ, तुमको मुंबई की साइकिल लाऊंगा। लेकिन यहाँ नहीं आना, मैं तुम्हें बस्ती के बाहर सड़क पर मिलूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो। अरे सुनो तो। हेलो। देखो साहब, यही हो टैक्सी ड्राइवर। साला उन पे इल्जाम लगाता है और खुद बिंदिया को शीशे में उतार रहा है। उल्लू का पट्टा। अरे घबरा नहीं रमेश कुमार, फिर कभी ये छोकरा टैक्सी लेकर इस कंपाउंड के अंदर आएगा तो टैक्सी के 7 साले की टांग भी तोड़ दी जाएगी। आटा पिसवाने गई थी या चक्की पीसने? 2 घंटे से कहाँ मर गई थी तू? अरे मौसी आज मैं सचमुच मरते मरते बच गई। वो उस दिन का टैक्सी वाला था ना, वो आज मुझसे फिर टकरा गया। मेरा मतलब है उसकी टैक्सी टकरा गई। मैं गिर गई, मेरे पाँव में मोच आ गई। मैं जब रोने लगी ना तब उसने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने उसे माफ कर दिया। देख फिर उस टैक्सी वाले से तू टकराई तो मुझसे टक्कर लेनी होगी, समझी? चल जाकर कचरा फेंक, फिर आटा गूंद लेना। अब कचरा फेंकने फिर नीचे जाना पड़ेगा। बेचारे मजनू था। हाय क्या सोच रही थी डार्लिंग? तुम्हारे बारे में। झूठ। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? सोच रहा था कि वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी।
दुल्हन बनकर मैं इस होटल में नहीं आऊंगी। कमल, तुम फ्लैट कब खरीदोगे? इसका इंतजाम भी हो जाएगा हनी। पहले मैं ऑफिस के घपले से तो जरा निकल जाऊं। इस घपले से बहुत जल्द निकलना होगा, वक्त बहुत कम है। घबराओ नहीं, मैंने एक ऐसा प्लान सोचा है जो कभी फेल नहीं हो सकता। सच? और मैं भी सुनूं वो प्लान क्या है? सॉरी बेबी, वो इतना घटिया प्लान है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सॉरी भाई, जरा लेट हो गया। चलो। कहाँ चलूं साहब? सांता क्रूज। सांता क्रूज? मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, बस में भाड़ा नहीं मिलेगा। आप दूसरी टैक्सी कर लीजिए ना। ये लो तुम्हारे बापू का भाड़ा। चलो। गाड़ी तेज चलाओ। क्यों ले आए? साहब पेट्रोल खत्म हो गया। पुलिस! पुलिस! वो चोरों का पीछा करो। यहीं ठहरो। अच्छा। इधर जाओ, तुम उधर जाओ। पुलिस को
को देखकर जब वो भाग गया तो इसे शक हो गया। लो वो आ गया। नमस्ते जी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ, यही है वो टैक्सी ड्राइवर जिसने आपका 50,000 रुपए बचाया। ऐसे क्या उम्र है तुम्हारी? जी, यही कोई 20-22 वर्ष होगी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम होशियार और समझदारी नहीं बल्कि शरीफ लड़के हो। तुमने मेरे 50,000 रुपए बचा दिए, इसलिए मैं तुम्हें... जी नहीं, मुझे अपने फर्ज की कीमत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे फर्ज की कीमत नहीं दे रहा हूँ बरखुरदार, मैं तुम्हारी हिम्मत अफजाई कर रहा हूँ। लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कहना ये काफी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। जोर लगा के, मर गया। जोर लगा के। तेरे की धक्के मारते मारते तो दम निकल गया। इस टैक्सी ने तो हम पे टैक्स लगा दिया। पंजो, अपन दूसरी टैक्सी लेंगे। वो एक एम्बेसडर आ रही है। चल चल लिफ्ट आ गया। एक टैक्सी बुला ले। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। अरे लल्लू मामा, पंजू मामा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कम वक्त टैक्सी खराब होगी भांजे, हमें अंधेरी जाना था। अंधेरी क्या तेल लेने जा रहे हैं? तेल लेने नहीं, हम तो नटराज स्टूडियो जा रहे थे। हमें फिल्म में चांस मिल गया, चांस। मैं उस पिक्चर का हीरो हूँ। हीरो? हाँ। भैया तुम ही अंधेरी तक छोड़ दो ना, स्टूडियो तक। आज शूटिंग का पहला दिन है, देर हो जाएगी तो डायरेक्टर खाम खबर हो जाएगा। आइए बैठिए। चलो जल्दी चलो भांजे। मामा फिल्म का नाम क्या है? नेक दुल्हन। वो पंजू साहब है। नमस्ते जी। वेरी गुड। देखो मिस्टर पंजू, मुंशी जी ने सीन तो तुम्हें समझा दिया होगा। जी हाँ, समझा दिया। लेकिन डायरेक्टर साहब आप भी कुछ बता दीजिए ना, हमें क्या करना होगा। देखो मिस्टर पंजू, ये तुम्हारी दूसरी शादी है। मगर मेरी तो अभी पहली शादी भी नहीं हुई। अरे फिल्म की स्टोरी में ये दूसरी शादी है, यू अंडरस्टैंड। तुम सुहाग रात के कमरे में जाते हो और... लेकिन डायरेक्टर साहब फिर ये तो हुए नहीं, शादी के दिनों ही सुहाग रात। अरे बाबा, फिल्म में पीछे का सीन आगे और आगे का सीन पीछे ही छूट होता है। देखो मिस्टर पंजू, हम तुम्हें जैसा समझाएगा वैसा ही तुम करना। तुम इस कमरे में एंट्री लेता है, सामने पलंग पर दुल्हन बैठी है, उसके पास चिराग जल रहे हैं। तुम करीब जाकर एकदम रोमांटिक मूड में ये शेर पढ़ दो। शबे विशाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम जलने वालों का। वाह 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 बाबा जी, क्या बात है। समझ गया ना? नो बी रेडी फॉर शूटिंग। लेकिन डायरेक्टर साहब, वहाँ कौन माचिस जलाएगा? अरे माचिस नहीं, वहाँ चिराग बुझाना है। मैं समझा माचिस। अरे सुनो तो, दुल्हन का घूंघट भी उठाना है। साइलेंस प्लीज। साउंड रेडी? गो प्लीज। शब्द विशाल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की महफिल में इन जलने वालों का क्या काम। कब तक शर्माओगी? जरा अपना चाँद सा मुखड़ा तो दिखाओ। तुम यहाँ से आ गए, ठहर जाओ, बुलाती हूँ मोती अरे हमारा पोटी पोटी ये कपड़े मैंने अपने पिछले जन्मदिन पर बनवाए थे। अच्छे हैं ना? और इन कपड़ों में तो और भी अच्छी लग रही है। अच्छा,
खाकर तूने पान ओए होए खाकर, हाय खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय रब्बा तेरी शान ओए होए रब्बा, हाय रब्बा तेरी शान मेरा भी डोल गया ईमान, तेरे मैं सदके जाऊं। खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय खाकर तूने पान। होठों को लाली झूमे, माथे पे लटिए झूमे, बिजली गिरी गिरी, बिजली गिरी गिरी। होश रहेंगे उड़ के, देखो न हमको मुड़ के, सजना घड़ी घड़ी, सजना घड़ी घड़ी। ओए होए ओए होए कुर्ता जालीदार पजामा, उस पे चूड़ीदार, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय रब्बा तेरी शान मेरा भी डोल गया ईमान, तेरे मैं सदके जाऊं। खाकर तूने पान। दिन रात अखियां पीछे, सजना मैं तेरे पीछे, फिरूंगी गली गली, फिरूंगी गली गली। तेरा बदन गोरा, मैं भी जवान छोरा, दुनिया जली जली, दुनिया जली जली। ओए होए 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 भैया मेरी थाम भला से, हो जाऊं बदनाम, तेरे मैं सदके जाऊं। खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय खाकर तूने पान। बन के मैं रांझा आया, प्यार गुलाबी लाया, मुझसा कोई नहीं, मुझसा कोई नहीं। हूँ मैं भी हीर तेरी, सच्ची है प्रीत मेरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ओए होए ओए होए तेरे जैसा यार मिला है मुझको पहली बार, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय रब्बा तेरी शान मेरा भी डोल गया ईमान, तेरे मैं सदके जाऊं। खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जाऊं। हाय खाकर तूने पान। कपड़े भी नए और रूप भी नया, कहाँ से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो चमक छल्लो। चल तुझे इस आवारगी का मजा चखाती। मौसी सुनो तो, इस मोहल्ले की लड़कियां हमारी नाक है, और जो कोई हमारी नाक काटना चाहता है हम उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, समझे?
बादशाह गुंडे मार नाचे ने महाराज। अंकल क्या हुआ? अंकल, उस टैक्सी ड्राइवर के घर का पता मैंने लगा लिया। अच्छा किया तुमने। कहाँ रहता है वो? वर्सोवा के एक छोटे से चाल में रहता है। ये लो, उसकी गैर हाजिरी में घर में किसी को दे देना। शायद घर वाले रुपए लेने से इनकार न करें। अगर इनकार करेंगे तो वापस ले आऊंगा। आपके दिल पर बोझ तो नहीं रहेगा कि एहसान का बदला चुकाने की आपने कोशिश नहीं की। जाओ। कहिए, मेरे अशोक से कुछ काम था? आप अशोक की माँ हैं? जी हाँ। लेकिन आप इस तरह घुर घुर के क्यों देख रहे हैं? जी वो मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जिस अशोक से मिलने आया था आप उसकी माँ थी। माफ कीजिएगा, किसी ने गलत पता बता दिया। कम इन। आ गए तुम? उसे रुपए दे आए? जी हाँ। किसने लिए? उसकी माँ ने। अच्छा किया तुमने। उस लड़के का हम पर बहुत बड़ा एहसान था। वैसे तो उसकी माँ भी लेने से इनकार कर रही थी, मैंने उसे मजबूर कर दिया, ले लिए। अच्छे लोग मालूम होते हैं। एक दिन हमें ले चलो उनके घर। जी? आप वहाँ कहाँ चलेंगे? वर्सोवा चाली में। अच्छा, तूने अपने घर ले आना। आइए आइए तशरीफ लाइए भागा जी, आइए भागा जी, आइए श्री भागा। कौन भागा? बेबी भागा नहीं, ये बंगाल के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, श्री राम नारायण भागा। नमस्कार मास्टर जी, हमारा भाग। और ये है? अरे जानता है, सारा इंडिया इनको जानता है। ये तो ट्रेजेडी क्वीन है। मिस्टर धागा, यही तो मेरी ट्रेजेडी है। मैं कॉमेडी करना चाहती हूँ और ये फिल्म वाले मानते ही नहीं। जाने दीजिए। सुना है आपने कोई एक नया हीरो पसंद किया है? ये हीरो पसंद किया था, मगर बेबी को और डायरेक्टर साहब को पसंद नहीं। एक आते हैं लो, मोती तक को पसंद नहीं पर मारे को एकदम पसंद है। आप शोला में फिल्म बोल रहे हो भाई साहब। डायरेक्टर साहब, इसी को हीरो बना लो। आप कुछ नहीं जानते, आप चुप रहिए। मैं कैसे चुप रहूंगा? पैसों तो मारो, लाजिया मारो। लड्डू खा। क्या बात है मामा, कोई तेल का बड़ा ऑर्डर मिल गया है क्या? अरे नहीं प्यारे, वो फिल्म का काम फिर से मिल गया है। अच्छा, तो आपको नया तिगड़म किया होगा। बिना तिगड़म किए दुनिया में कोई काम नहीं होता भांजे। शूटिंग के सिलसिले में महाबला से जा रहा हूँ। उन लोगों को एक टैक्सी की जरूरत है। मैंने कह दिया मेरे भांजे के पास भी एक टैक्सी है, तुम भी साथ चलो ना। मगर इतनी दूर जाने के लिए माँ इजाजत नहीं देगी। अरे दीदी को मैं समझा लूंगा, पैसे काफी मिलेंगे। सोच क्या रहे हो? बिन्ने को भी तो बताना पड़ेगा। बिंदिया, ये कौन है? क्यों भांजे, कहीं आंख लड़ गई है क्या? दीदी को बता दिया? अभी नहीं, आप भी कुछ मत बताना, महाबलेश्वर से आगे बताएंगे। अच्छी बात है, तो महाबलेश्वर जाना पक्का? हाँ? तो खा लो लड्डू। तो शादी भी पक्की। पक्की। तेरा तो हर काम उल्टा होता है। कहा था इस ब्लाउज को धोने को और धो डाले ये सब कपड़े। क्यों? क्या हाथ पड़े? मैं क्या जी, वो मुंडा किथे गया? दोनों अस्पताल जाना है। मैनू अस्पताल जाना है? अरे तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई है, मैं क्यों अस्पताल जाने लगी? ओ जी सानू की पता, मुंडा टैक्सी ले आया सी, कहंदा सी माता जी ने अस्पताल जाना है। इस कुड़ी दा भरा मालूम होंदा है, बिल्कुल शक्ल मिलदी उसना। देखिए सरदार जी, मेरा कोई भाई भाई नहीं। कमाल दी गल है, बिल्कुल ऐसा शक्ल सी। सरदार जी, पड़ोस में किसी ने बुलाया होगा, जाइए यहाँ से, जाइए।
नहीं तो कोई वहां से लेकर चंपत बनेगा, समझी? तेरा तो हर काम उल्टा होता रहता है। आखिर मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ, कोई लंदन अमेरिका थोड़ी जा रहा हूँ, और वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए। ये 8 दिन मेरे लिए 8 साल के बराबर होंगे। देखो मिस्टर पंजू, तुम अपनी महबूबा की तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें मिल जाती है। अब तुम उसके साथ एक मोहब्बत भरा गीत गाना है, यानी एक रोमांटिक सॉन्ग, समझे? मगर डायरेक्टर साहब, मोहब्बत भरा गाना गाने के लिए उसकी कमर में हाथ भी डालना पड़ेगा, उसको गले से लगाना भी पड़ेगा। तुम जो जी चाहो करो, तुम तो हीरो हो, हीरो को तो 7 खून माफ होते हैं, समझे? प्लेबैक रेडी? यस रेडी। देखो मिस्टर, तुम अपनी टैक्सी एक तरफ कर दो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने गाना पिक्चराइज करना है। क्यों मास्टर जी रेडी? हम तो कभी के रेडी। मामा तुम तो सच हीरो मारे होते हो। भांजे, आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है जैसे आकाश पर आ गया, अपने जान के पास। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो डर किस बात का? ये दुनिया प्रेमियों की है, और इस दुनिया में रहने का हक उन्हीं को है जो प्यार करते हैं। तो तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार है? अपने दिल से पूछो। और हमेशा रहेगा? हमेशा। कहो तो उन्हों के चांद की गवाही दिलवा दूं? मुझे ऐसा गवाह नहीं चाहिए जो अंधेरी रातों में प्रेमी उसे अपना मुंह छुपा लेता है। तो फिर मेरा विश्वास करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो फिर मुझे अपनी सांसों में बसा लो। मौसी देख ना ले। मौसी तो देख रही है, पर ये सब हो क्या रहा है? किससे बातें हो रही थी? मैं चांद से बातें कर रही थी मौसी। मैं सब जानती हूँ तू किससे बातें कर रही थी। चल जा, चुपचाप सो जा। कल से तेरा उस टैक्सी ड्राइवर से मिलना बंद, समझी? जा। तू भी चांद से बातें कर रहा है? चुप रह चाचा के बच्चे। तुम तो मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रहे हो श्याम। अगर राय साहब को उनकी लक्ष्मी मिल जाए तो मेरी लक्ष्मी मारी जाएगी। मेरे सपने कभी पूरे न हो सकेंगे। तो फिर तो ऐसी तरकीब सोचो कि राय साहब को उनकी पत्नी और लड़के का पता ही न चलने पाए। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, ताकि माँ और बेटे दोनों को। अगर दवाई से काम चल सकता हो तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है? ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि सब काम ठीक हो जाएगा। मगर जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर। तुम्हारे पति कहाँ हैं? दिल्ली में। लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो फिर यहाँ किस मतलब से आए हो? मेरा पता किसने दिया तुम्हें? कल जो यहाँ आया था। कल? कौन था वो? उसने मुझे कैसे पहचाना? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली? नहीं। तो सुनो, उन्हें दूसरी शादी किए हुए एक अरसा हो गया। उनकी बेटी भी जवान हो गई। बस यही कहना था तुम्हें?
असली बात पर तो अब आ रहा हूं। कल जो आया था वो तुम्हारे पति का दामाद बनकर उनकी तमाम दौलत का मालिक बनने वाला है, मगर तुमसे और तुम्हारे बेटे से खतरा है उसे कि तुम दोनों अपना हक जताकर उसका खेल बिगाड़ सकते हो। तो उसे कह देना, अगर हमें अपना हक जताना होता तो दिल्ली दूर नहीं थी। वो मेरी तलाश में यहाँ आए, मेरी तस्वीरें छपवाई। पति की दौलत का इतना ही लोभ होता तो मैं कभी की लौट गई होती। मगर हो सकता है बाप की दौलत का लोभ तुम्हारे बेटे को हो। जी नहीं, मेरा बेटा सिर्फ इतना ही जानता है कि उसके पिता से नाराज होकर मैंने अपना घर छोड़ा था। वो कितनी दौलत के मालिक है ये न मैंने उसे कभी बताया है न बताऊंगी। अपने बेटे को मैंने उनकी तस्वीर तक नहीं दिखाई ताकि पिता को देखने के लिए उसका मन न ललचा जाए। तुम समझदार औरत हो, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जबान हमेशा के लिए बंद करने आया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। मगर इतना याद रखना, जिस दिन तुम्हारी जबान खुली ये चाकू भी खुलेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। अपने बेटे से छिपा कर रखी हुई इनकी तस्वीर भी तुम्हें दिए देती है ताकि मेरी आंखें बंद हो जाने के बाद भी मेरा बेटा अपने बाप के बारे में कुछ न जान सके। तस्वीर कहाँ? ये रही। अब तुम्हारे बेटे को किसी से कोई खतरा नहीं। घोषण, लक्ष्मी की खबर लेके आया हूं। मैंने उसे ऐसी धमकी दी है कि वो कभी अपनी जबान नहीं खोलेगी। इससे क्या होता है? वो नहीं ही अशोक तो अपनी जबान खोल सकता है। बिल्कुल नहीं, मैंने उनके सब रास्ते बंद कर दिए। वो कैसे? लक्ष्मी राय साहब से तो नफरत करती ही थी। मैंने उससे कह दिया कि राय साहब ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक लड़की भी है। ये सुनकर तो उसका जुलूस ही निकल गया। ये अच्छा किया तुमने। और ले दे कि उनके पास एक ही सबूत रह गया था जिससे अशोक को पता चलता, वो भी हत्या किया। लेकिन अगर लक्ष्मी ने यह जानने की कोशिश की कि राय साहब की लड़की कौन है तो सारा पोल खुल जाएगा। ओहो, तो ये कौन सी मुश्किल बात है? इस लॉकेट की मदद से किसी भोली भाली लड़की को राय साहब की औलाद बना दीजिए और कुछ दिनों के बाद राय साहब के दामाद बनकर ऐश कीजिए। क्यों, कैसी कही? वो तो ठीक है, मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? इसका भी बंदोबस्त कर रखा है गुलाम ने। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। माला माल कर दूंगा तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। ये भी कोई वक्त है एक शरीफ औरत को कहीं ले जाने का? अरे चिल्लाती क्यों? अपने ही घर तो लाया हूं और वो भी फिर तुम्हारी भलाई के लिए। अब इनसे मिलो। कमल बाबू बहुत बड़े आदमी है। नमस्ते। शाम से मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है कि आप बहुत धांसू औरत है। मक्का मत लगाओ, काम की बात करो। बात बड़े राज की, मगर वादा करो ये राज तुम्हीं तक रहेगा। घबराओ नहीं, कर लो वादा। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कमल बाबू बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, तू कहता है तो वादा कर लेती। बैठ जाओ। तुम रो रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी। अब तेरे नसीब जाग गए हैं। मैं समझी नहीं मौसी। अरे तू तो ना समझ ही रहेगी। अरे पगली, तुझे मालूम है तो किसकी बेटी है? तुम्हारी सगी बहन की, जो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो एक बहुत बड़े आदमी की बीवी थी। तेरे पैदा होने से पहले एक अपमान के कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ मौसी? उसे मैंने पनाह दी, एक बहन की तरह से रखा।
मरते वक्त उसने तुझे मेरे हवाले किया और निशानी का ये लाठी भी दिया, जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा ताकि कभी तेरे पिता का ठिकाना मालूम हो जाए। तो मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। ईश्वर की कृपा से तेरे पिता का पता चल गया। कल मैं उनकी अमानत उन्हें सौंप दूंगी। नहीं मौसी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे अपने वचन का पालन करना ही पड़ेगा। मगर बेटी, अपने पिता के यहाँ जाकर इस बदनसीब मौसी को मत भूल जाना बेटी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग कमल। क्या फाइल वाइल लिया? अंकल, इन चिट्ठियों के जवाब देना बहुत जरूरी था। आप कल भी दफ्तर नहीं आए। अरे भगवान दास के लड़के की शादी में जाना जरूरी, साला देख लेता हूँ। अंकल, एक औरत आपसे मिलने के लिए बड़ी देर से बाहर खड़ी है। कहती कि राय साहब से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगी। साथ एक लड़की भी है, वो तो जबरदस्ती आना चाहती थी, मैंने उसे रोक दिया। कुछ मांगने आई होगी, उसे दे दिला के अलग करो। लो, फिर तुम घुसाई अंदर। मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, कुछ देने आई हूँ। कौन तुम? एक विधवा गरीब दुखिया है। क्या चाहती हो? आपकी अमानत आपके हवाले करना चाहती हूँ। कौन सी अमानत? आपकी बेटी। बेटी? राय साहब की बेटी? हम समझे नहीं। लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी थी ना? हाँ। ठीक है, मतलब क्या अब वो? उनका देहांत हो चुका है। अरे, देहांत हो चुका? कब? वो आपसे लड़कर जब बंबई आई तो इधर उधर भटक रही थी, मां बनने वाली थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, मगर चंद ही महीनों के बाद एक लड़की को जन्म देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। आओ बेटी, आओ मेरी बच्ची, आओ। ये रही आपकी लड़की, अब आप ही इसे संभालिए। जाओ बेटी, अपने पिताजी के चरण छू लो, जाओ। कल ये कहीं कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं? मैं देखता हूँ। सुनो ठहरो, तुम यही बंबई में रहती हो ना? लेकिन हम भी तो इतने वर्षों से बंबई में रहते हैं, अब तक तुम इस लड़की को हमारे पास क्यों नहीं लाई? लक्ष्मी देवी ने आपके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। फिर तुमने कैसे जाना कि हम लक्ष्मी देवी के पति हैं? मरने से पहले मुझे एक लॉकेट दे दी थी, जिसमें आपकी और उनकी तस्वीरें। कहाँ है वो लॉकेट? वो लॉकेट। जब कल रात से भगवान दास के लड़के की शादी में मैंने आपको देखा तो फौरन पहचान लिया। पूछताछ करने पर आपका नाम और पता भी मालूम हो गया। कमल, अंकल, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। हमें भी यकीन हो गया कि हमारी बेटी। हाँ, इधर आओ बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? सिर्फ बिंदिया? हम तुम्हें बिंदिया रानी कहेंगे। हाँ जी, रानी, बिल्कुल रानी, राय साहब की बेटी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारी बुझी हुई जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया, हमें जीने का बहाना मिल गया। अब हम अपनी बेटी के लिए जिएंगे। बेटी, तुम अपनी मौसी से बहुत प्यार करती हो ना? तुमसे कह दो कि तुम्हारे साथ वो यहीं रहे। मौसी, राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े महल में रहकर मेरा जी घबरा जाएगा। मैं भली, मेरी झोपड़ी भली। अगर ये कैसे हो सकता है?
हमारी बेटी अपनी मौसी से मिलने के लिए झोपड़ी में जाए? नहीं नहीं कमल, तुम इनके रहने का अच्छा सा बंदोबस्त करो। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन इस खुशी के मौके पर हमारा मुंह तो मीठा कराया जाए। तुम्हारा मुंह मीठा क्यों कराए? हम तो हमारे शहर के सारे दोस्तों का मुंह मीठा कराए हैं। तुम इन्विटेशन कार्ड छपाओ। ये बात हुई ना? लो बेटी, ये तुम्हारी माँ की निशानी अपने पास रखो। हाँ, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दें। नहीं नहीं भगवान दास जी, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, सालगिरह नहीं है। बात यह है कि हमारी बेटी हमें बरसों के बाद मिल गई है और इस खुशी में आपको शरीक होना ही पड़ेगा। हाँ, बाय बाय। बैठो। हम पूछ रहे थे मौसी के रहने का क्या बंदोबस्त किया? हाँ, वो एक मैंने अच्छा सा फ्लैट देखा है अंकल, कोई 35,000 रुपया कीमत है। 10,000 रुपया फर्नीचर का लग जाएगा और 2-4 हजार रुपया इधर उधर, ज्यादा ही है कुछ। कोई बात नहीं, उसके एहसान की कोई कीमत नहीं, मैं चेक लिख देता हूँ। और हाँ, वो बिंदिया रानी के लिए एक अच्छी सी एफिशिएंट ट्यूटर की जरूरत है ताकि वो लिख पढ़ ले और हमारी सोसाइटी में घुल मिल सके। मगर देखो, मिनी स्कर्ट पहनने वाली ना हो। शीला, ये लो, ऑफिस के अकाउंट में जो 40,000 रुपए की कमी थी वो भी इस चेक से पूरी हो जाएगी। अरे देखती क्या हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनो, बिंदु को सिर्फ पढ़ाने के लिए तुम्हें नहीं रखा गया है, उसे कुछ सिखाना भी होगा। मैं तो उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रही हूँ। अरे क्या खाक सिखा रही हो? मतलब है कि यानी हमारे बारे में कुछ पढ़ाओ सिखाओ। ओह, जरूर जरूर, ये कौन सी बड़ी बात है? ओह, थैंक यू वेरी मच मैडम। हेलो, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों, क्या इरादा है? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी। अच्छा, जब कोई मर्द किसी लड़की की तारीफ करता है तो उसका कुछ मतलब जरूर होता है। मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो राय साहब का और आपका सेवक हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। बेबी, कल का लेसन क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन। एरोप्लेन? नहीं नहीं, ए फॉर अशोक। ऑल राइट, ऑल राइट। बी फॉर? बी फॉर? बी फॉर? बी फॉर बर्ड। गुड। सी फॉर कैट। बेबी, कमल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डी फॉर डॉग। डॉग यानी कुत्ता। कौन है? क्या है? आज तुम डैडी को ऑफिस में ले गए? मुझे खुद लेके ले गए, वो ड्राइविंग करी खुद चले गए। शंकर दादा, महाबलेश्वर यहाँ से कितना दूर है? मेरा मतलब है वहाँ जाने के लिए कितने दिन लगते हैं? दिन? हाँ, देखो, अगर पैदल जाओ तो 8 दिन लगते हैं। हाँ, और अच्छी गाड़ी हो तो 4 घंटे में। शंकर ड्राइवर है। तो मुझे ले चलो ना। मतलब तुमने राय साहब से पूछ लिया? अरे डैडी को तो मैं यूँ बताऊंगी। अभी उनसे पूछ के आती हूँ। अच्छी बात कर दिया ना। ये तो इंग्लिश है, अपने काम करते हैं। शोर को मचा रही है? मैं महाबलेश्वर जाऊँ? सडनली महाबलेश्वर क्यों? आज तक मैंने कोई हिल स्टेशन नहीं देखा ना। अरे तुम कुछ दिन ठहर जाओ बिंदिया रानी, मैं तुम्हें हिंदुस्तान के सारे हिल स्टेशन दिखा दूंगा। दार्जिलिंग, नैनीताल, शिमला, कोडिकनाल। मुझे पहले महाबलेश्वर जाना है। शंकर दादा ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 4 घंटे में पहुंचा दूंगा। ओह, तो शंकर दादा ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है? पट्टी नहीं पढ़ाई, कहाँ? तुमने बिटिया से कहा कि तुम 4 घंटे में से महाबलेश्वर ले जाओगे? हाँ, कहा तो था। 60, 65, 70, 75 पर जाऊंगा। 80, 90, 100 जाऊंगा तो फिर 2 घंटे में। नहीं, चाहे 8 घंटे लगे, बिटिया को खैरियत से वहां ले जाओ और शाम को लौटा लाओ, समझे? कल सुबह चले जाना बेटी। मैं समझ गया।
8 घंटे जाने में, 8 घंटे आने में आपको वहाँ क्या क्या देखना है? क्या शौक बढ़ गया है शूटिंग देखने के लिए बॉम्बे टू महाबलेश्वर। ये भाई एक चीज फिल्म शुरू हो रही है, नेक दुल्हन। नेक दुल्हन? हाँ। इसमें हीरो कौन है? मास्टर पंजू कुमार। मेरी तरह कोई है? अरे हैरत से क्या देख रहे हो? अपने बिंदिया को नहीं पहचाना? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बिंदिया हो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, हकीकत है। मुझे छू के तो देख लो। मगर तुम्हें आ कैसे गई? एक शानदार गाड़ी में। लो, मालूम होता तुम्हें एक नया मजाक सूझा। नहीं अशोक, वो देखो मेरी गाड़ी है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बिंदिया। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या थी और क्या हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मौसी को पता चला कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। अच्छा? और वो एक बहुत बड़े आदमी हैं। क्या बात है, क्या थोड़ा मारा आपने, वाह 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 वाह। भाई साहब, इस पिक्चर में हमें काम मिलेगा हीरो का? काम? तुम्हें हीरो का? अरे 25 साल से मैं जग मार रहा हूँ तो जीरो का जीरो हूँ। तो कहाँ हीरो बनने? अरे भाई साहब, आप 25 साल से जीरो के जीरो रहे, मगर मैं 1 साल में मुझे मौका मिलेगा तो मैं घोड़े के साथ दौड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं डांस मास्टर हूँ। तुम डांस मास्टर हो तो तुम्हें भगवान समझे, मेरे पेट पे लात मारने आए हो। जाओ, अरे जाओ। जाता ना भाई, मैं चिढ़ता क्यों है? ये कमाल आदमी है, वैसे आदमी लोग। तुम्हें पाकर तुम्हारे पिताजी समझते होंगे कि उन्हें दुनिया भर की पूरी दौलत मिल गई। हाँ अशोक, वो मुझे इतना चाहते हैं कि पूछो मत। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। अरे अशोक, तुमने अपने पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पिताजी? और अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। रहने दो, अब क्या करोगे मेरी माँ से मिलकर? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि अब तुम एक बड़े बाप की बेटी हो। देखो, ऐसी बातें करोगे तो मैं रो दूंगी। रोने धोने के दिन गए बिंदिया। अब तो मेरी एक ही दुआ है कि ये मुस्कुराहट तुम्हारी होठों पर हमेशा खिलती रहे। और हाँ, हमें भी कभी कभी याद कर लिया करना। कभी नहीं। क्या? ओ सोनियो, ओहो, ओ गाता सुनो। तेरी नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट, और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल, और पागल है उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशाने मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट, और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल।
हलचल मेरे दिल में मचाए हलचल, हलचल ने किया है बेकल और बेकल है अदाएं मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल गए उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जैकेट हंसे तो कलियां बरसे, कसम खुदा की तू तो कोई हूर है, कोई हूर है। प्यार की दौलत मिल गई मुझको मेरे सवरिया, तू भी वही नूर है, वही नूर है। अरे मेरे प्यार की नाजुक डोरी, डोरी से बंधी है गोरी, गोरी ने किया दिल चोरी, बड़ी प्यारी है ये चोरी मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल, बादल का लगाया काजल, काजल ने किया मन पागल और पागल है उमंगे मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। तेरी नीली नीली जैकेट, तेरी जैकेट में एक पॉकेट, उस पॉकेट में एक लॉकेट और लॉकेट में तस्वीर मेरे यार की। रखना संभाल के निशानी मेरे प्यार की। मेरी जुल्फी काले बादल। अरे नहीं 9 बजे से पहले घर पहुंचना चाहिए। हाँ वो वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी, यही ना। बेबी एक बात पूछो। हाँ? ये बाबूजी कौन थे? अभी मत पूछो, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, डैडी को भी मत बोलना। संभाल है, नोट का ताला मुंह पे लगने के बाद बोलती बंद अपने तो। जैसे बाप वैसी बेटी, अपना फायदा है अपने क्या। बटर, बटर। अरे नो बेबी, पी। क्या भाषा है? अरे कभी बट, कभी पुट, कभी फुट। मैंने सीखूंगी। अशोक बाबू। कौन बाबू? अशोक बाबू। अशोक बाबू, मैं आई। अशोक। हेलो इंडिया। हेलो, देखो देखो मेरा नया घर पसंद आया? हाँ बहुत शानदार है। अच्छा। क्या देखते हो? ये मेरे पिताजी हैं। ये तो मैं जानता हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ इंडिया, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक सेठ जी के रुपए चोरी होने से बचाए थे। हाँ हाँ याद है। वो तुम्हारे पिताजी थे। देखो दोनों भूख हड़ताल किए बैठे। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अपनी माँ को सताना, भगवान का दिल दुखाना है। तो माँ से कहो अपने बच्चों का भी दिल न दुखाएं। तो क्या तुम लोग यही चाहते हो कि तुम्हारी फिल्म कंपनी के लिए ये अपना घर मकान बेचते? हाँ, ये घर हमारा है, ये माँ हमारी है, फिर तुम कौन होती बीच में दखल देने वाली? ये पूछने वाला तुम कौन होता है? क्या निकल जाए यहाँ से? निकल! तू भी दफा हो जा। मैं समझूंगी मेरा कोई नहीं, मैं बेऔलाद हो गई। नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलो। मेरे लिए अपने आप को गाली मत दो। मरने वाले ने और मैंने तुझे अपनी बेटी समझा है और ये नीच कहता है तुम दखल देने वाली कौन होती हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ, मुझे दफा होने के लिए क्यों कह रही हो? मैं नहीं आऊंगा। आजा मामा, मैं नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं मामा, मैं नहीं आऊंगा। मामा को तुमने घर से निकाल देता नहीं माँ? हाँ,
चल दीदी के पाँव पड़ और माफी मांग। माफी? भूख हड़ताल का आइडिया ड्रॉप। हाँ, ये लीडर नेताओं का काम है, हमारा नहीं। और वो फिल्म कंपनी? माँ और दीदी की जैसी मर्जी, मैं इनके विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं भी नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो। शाबाश भैया, फिर कभी अपनी माँ का दिल न दुखाना। चलो हम लोग खाना बनाते, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्यों मामा, फिल्म कंपनी का भूत उतर गया क्या? अरे उतर नहीं गया, बल्कि भाग गया भांजे। अब तू भी भाग जा। भाग, अरे भाग। क्यों रे मोटे, तू 2 घंटे भी भूखा नहीं रह सकता था? लल्लू, मोटे आदमी का दिल बड़ा नाजुक होता है, समझा? लो, मेरी आंखों में आंखें डालकर पी लो, शराब तो आतिशा हो जाएगी। ना तो थैंक्स, ना तो चीयर्स। ऐसे रूखे मुझसे क्यों दे रहे हो? आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं। लो, मैं तुम्हारा मूड बना दूंगी। कौन है? माफ करना कमल बाबू, एंट्री की टाइमिंग जरा गलत हो गई। आइए मौसी। नमस्ते मौसी, आओ भाई शाम, बैठो, कुछ पियोगे? पीने पिलाने पर कब तक तरखाते रहोगे कमल बाबू? और वो मेरे घर का क्या हुआ? वो मौसी बात ये है कि वो घर राय साहब, हाँ राय साहब एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनवा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए खास तौर पर एक शानदार फ्लैट बन रहा है। कब बनेगा? जब मैं मर जाऊंगी? यही 3-4 महीने में तैयार हो जाएगा। कमल बाबू, 15 दिन के अंदर मुझे घर मिल जाना चाहिए। याद रखना, सारी पोल खोल लूंगी। घर ना सही, जेल की कोठरी ही सही, मगर साथ ही चलेंगे जेल में। ऐसा ना कहो मौसी, मुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखो। अरे तुम लोगों का तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हारे लिए मैं जो हो सकता है करने को तैयार हूँ। और मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे फिलहाल ये 300 रुपए ले जाओ और काम चलाओ। बाकी बिंदिया से मेरी शादी होने के बाद हर महीने पहली तारीख को 1000 रुपया ले जाया करना, ठीक है? ठीक है। चलिए मौसी। कमल बाबू, याद रखना, मौसी जो कहती है वो करती भी है, समझे? माँ, माँ, अब देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। मेरे लिए? और नहीं तो किसके लिए माँ? आपने बड़े लोगों के यहाँ जाए तो जरा। बड़े लोगों के यहाँ? हाँ माँ। माँ, मैं एक बात कहूँ? कहो। माँ मुझे मुझे करता रहेगा, कुछ बोलेगा भी? मुझे एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। क्या? हाँ माँ। अच्छा, तो मुझसे इसलिए छिपाया कि लड़की गरीब है, लेकिन हम कहाँ के अमीर हैं? अरे हाँ, तो बड़े लोगों ने जाने की क्या बात कर रहा था? माँ, तुम्हारी होने वाली बहू की लॉटरी निकल आई है। लॉटरी? लॉटरी? उधर मैं महाबलेश्वर गया और इधर लखपति बाप मिल गया उसे, और आज उसके यहाँ पार्टी है और उसने ताकीद की थी कि अपनी माँ को साथ जरूर लाना। माँ चलोगी ना? चलूंगी, मगर कुछ नहीं, झट से तैयार हो जाओ। विद्या ने कहा था कि मेहमानों की भीड़ भाड़ से पहले आ जाना, ताकि उसको अपनी सास माँ के पास बैठने का वक्त मिल जाए। अच्छा। माँ। दीदी जी इसे उठाकर वहाँ रख दो। हाँ हाँ, रख दो। दीदी जी, अशोक बाबू और उनकी माँ जी आई हैं। माँ जी आई है? अरे इस
तरह एक दूसरे को हैरत से क्या देख रही हो? माँ जी आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। घनश्याम, गाड़ी में कुछ पार्टी के लिए सामान से लेते आना। आखिर गुंडा चाहता क्या है? क्यों उसने तुम्हें धमकी दी? तुम्हें मेरी कसम माँ, बताओ ना क्या बात है? अशोक, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा सहारा सब कुछ तुम ही हो। मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ये राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगा। मुझे भरोसा रखो। तो सुनो, राय साहब तुम्हारे पिता हैं। राय साहब मेरे पिता? तो फिर बिंदिया क्या? बिंदिया उनकी लड़की नहीं है। तो बिंदिया वहां कैसे पहुंची? उसी लॉकेट के जरिए जो वो गुंडा मुझसे छीन कर ले गया था। जो आदमी मुझे पहले देख गया था, वही बिंदिया से शादी करके राय साहब की जायदाद को हड़प करना चाहता है। माँ, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। सुनो अशोक, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। मुझे मत रोको माँ। अशोक, मुझे गलत मत समझो बेटा। मैंने तुमसे ये राज इसलिए छुपाया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर अपने पिता के पास में चले जाओ। ये मेरी खुद गलती थी, मगर अब मैं तुम्हें इसलिए रोक रही हूँ कि वहां जाने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी जिंदगी उसी वक्त खतरे में पड़ सकती है जब मैं अपना वहां हक जताऊं। मुझे पिताजी की दौलत का कोई लालच नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि वो बदमाश पिताजी की दौलत के साथ अपने दांव पे भी डाका डाले। मुझे विद्या पर पूरा भरोसा है। वो ये नाटक खेलने पर मजबूर की गई है। माँ, तुम्हें मैं वचन देता हूँ, इस राज को उस वक्त तक किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा जब तक इस साजिश की तह तक न पहुंच जाऊं। अच्छा माँ। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई राय साहब कि इतनी मुद्दत के बाद आपको अपनी लड़की मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आए। हेलो, वेलकम मिस्टर जॉनसन, वेलकम वेलकम वेलकम। Congratulations, thank you. This is my daughter, long lost daughter. Best of luck. Thank you. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, good luck. Thank you, thank you. आइए सरदार जी, आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम कोई टैक्सी ड्राइवर हो ना? जी हाँ। लेकिन तुम्हें किसने बुलाया? मैंने बुलाया। अरे अशोक, माँ जी नहीं आई? माँ जी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ पिताजी, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जब मैं मौसी के पास थी ना, तब से। कमल, आइए। तुमका नमस्ते। आइए, ये मेरे बेटी। अच्छा बताइए। बिंदु जी, मेरी तरफ से एक नाचीज तोहफा। अच्छा है, यहाँ रख दीजिए। ऐसे नहीं, मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। बालम घर जाई, जब मैं तो आँख मिला पछताई। ओए 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 ओए, बालम घर जाई, जब मैं तो आँख मिला पछताई। ओए 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 ओए, बालम घर जाई, जब मैं तो आँख मिला पछताई। दिल तो शिकार किया है, नैनों में तीर भर के, बनते हो कितने भोले पंछी को कैद करके। सोचेगा क्या जमाना, ओए होए होए ओ हो, सोचेगा क्या जमाना, दिल से निकाल डालो। मछली है प्यार की मछली, तुम अपना जाल डालो। बालम आह बालम हर जाई,
आंख मिला पछताई। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। अकेले में कहना है, बात बहुत जरूरी है। पार्टी चल रही है इस वक्त क्यों? कल सुबह आ जाना। अरे मौसी, राय साहब से क्या बात कहनी थी? तुम्हें इससे क्या मतलब है? क्या है? आपको बिंदे की मौसी ने घर बुलाया है। इस वक्त? जी हाँ। तुम इतनी रात गए क्यों आए थे? तुमने तो बुलवाया है मुझे। मैंने? तुम्हारी बद तो नहीं मारी गई है, मैं क्यों बुलवाती तुम्हें? शायद लॉकेट की बात बताने। लॉकेट की बात तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि वो मेरा लॉकेट था। तुम्हारा? हाँ मेरा। बताओ तुम इसके बारे में क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो। आज तक बिंदिया की खातिर चुप रहा, मगर आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें किसका हाथ है। तुम्हें लॉकेट किसने दिया? नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा गला छोड़ दूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। बताओ बताओ। वो लॉकेट, वो अशोक को बता दिया तुमने कि वो किसका बेटा है? हाँ, उसने अपनी सौगंध रखती तो मैं मजबूर हो गई, लेकिन मेरा अशोक है कहाँ? मेरे कब्जे में। बेटे की जान की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। जानी, जो ही अशोक आए उसे भी पकड़ कर सीधे अड्डे पर ले जाओ, ताकि माँ और बेटे दोनों एक साथ खत्म कर दिए जाए। जाम से जाम टकरा गए। यूं कहो कि जाम के अंदर एक शराब और जाम के बाहर दूसरी शराब। बहुत अच्छा, क्या बात कही है। औरत भी तो एक शराब है। अगर शराब और औरत दोनों मिल जाए और फिर और क्या चाहिए? सिर्फ दौलत। वो भी आ जाएगी। अरे बहुत जल्द राय साहब की दौलत मेरे कदम चूमेगी। तुम तो नशे में हमेशा डींगे मारते हो। इस वक्त डींगे नहीं मार रहा हूँ डार्लिंग। ऑफ कोर्स, वो खूसट मौसी थी ना, मैंने उसे इस तरह कत्ल किया कि इल्जाम अशोक पे आ जाए। अशोक कौन? अरे राय साहब का असली वारिस, वो और उसकी माँ इस वक्त मेरे कब्जे में। बहुत जल्द उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और फिर राय साहब की दौलत होगी, हम होंगे। और वो आया।
मैंने माँ और लल्लू को तुम्हारी तलाश में भेजा है। एक गुंडा दीदी को पकड़ ले गया। नजरें फेरी मुंह क्यों मोड़ा, हाथ पकड़ के तुमने छोड़ा, तुमने हमारा दिल क्यों तोड़ा, प्यार भी करते थोड़ा थोड़ा, ऐसी रातों में दूर बैठे हो जाने जाने किसका ख्याल करते हो, प्यार करते हो यार, करके डरते हो यार, यार तुम भी कमाल करते हो, प्यार करते हो यार, प्यार करते हो यार। आपसे क्यों मिलने आए? वो आए, घर में हमारे खुदा की कुदरत है। तुम उनको, हम तुमको देखते हैं। शंकर दादा। हाँ बेटा, आगे बढ़ो, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मक्कार धोखेबाज, तूने मुझको ही धोखा नहीं दिया, बल्कि पिता समान राय साहब से भी गद्दारी की। तुम्हारी असलियत का पता राय साहब को चल गया है कमल बाबू, और वो पुलिस स्टेशन गए हैं। अगर तुमको पुलिस से बचना है तो साफ साफ बता दो कि लक्ष्मी देवी और अशोक कहाँ हैं। कमल बाबू, क्या सोच रहे हो? शंकर दादा, ये इस तरह नहीं बताएंगे। अब तो फिर मुझे इससे काम लेना पड़ेगा। कमल बाबू, मैं 5 तक गिनता हूँ, अगर आपने पता नहीं बताया तो खामखा गोली खराब होगी। गिनो, 1 2 3। पता था, मैंने उन्हें खंडाला में टाइगर पॉइंट के एक बंगले में रखा हुआ है। हाँ, वरना मेरे आदमी ने मार डाले। अरे बाप रे, अच्छा कीजिए, आप यही ठहरिए, हम उन्हें बचा लेंगे। बेबी आओ, शीला चलो। मेरा ख्याल है आप जरा आहिस्ता आराम कीजिए ना, आराम करना। वही ठहरना, वरना याद रखना। शंकर दादा, ये पिस्तौल कहाँ से लाई? बच्चों का खेल है ये, मैं उसने बहुत काम दिखाया ना, ये है झूठा। सच्चा है। पिस्तौल फेंक दो, फेंक दो पिस्तौल। चलो चलो। ले जाओ, इन सबको बंद कर दो अंदर। अब मुझे भी? हाँ शंकर दादा, अब तुम जरा आराम करो। अच्छा, बात तो सुनो। चलो अंदर, समझाता हूँ मैं बात। बिल्कुल बिल्कुल। खामोश, वो भी आता होगा। सवेरा हो गया, वो लोग अभी तक अशोक को नहीं लाए। तुम जरा बाहर जाके देखो।
रहमान गजब हो गए। राय साहब को सब कुछ मालूम हो गया। अशोक कहाँ है? अभी तक उसका कोई पता नहीं। मुझे डर है कहीं वो पुलिस की हाथ ना लग गया हो। तो फिर तुम्हारे दोनों आदमियों को यहाँ आ जाना चाहिए था, वो भी नहीं है। श्याम बाबू, अशोक गलती से बाजू के घर में घुस गया था, मैंने बाहर से उसे बंद कर दिया। मुझे मेरे बच्चे खामोश। जाओ तुम अशोक को लेकर आओ। पुलिस के आने से पहले इन दोनों को खत्म करना होगा। नहीं, भगवान के लिए मेरे बच्चे को रहने दीजिए। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, उसे लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी। अब क्या फायदा, ये पहले ही सोच लिया होता। तुमने मेरे अरमानों को पूरा नहीं होने दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करके तुम्हारे और राय साहब के अरमानों को भी पूरा नहीं होने दूंगा। दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की खुली छोड़ दी। ये तो भूल हुई मुझसे। शायद मैं इस तरफ देखता हूँ। आ जाओ ढूंढो।
हेलो दीदी दीदी अरे ये क्या हो गया? तुम जाओ और वायरलेस एम्बुलेंस को बुलाओ। रहने दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ राय साहब जैसे फरिश्ता सिफत इंसान के साथ गद्दारी की है, बल्कि मौसी का खून भी मैंने ही किया है। जानती हो लक्ष्मी, जब से तुम चली गई तब से मैंने पान खाना ही छोड़ दिया था। अब खा लो। तुम खिलाओ तो खाऊंगा। खाकर तूने पान ओए होए, खाकर तूने पान कसम से ले ली मेरी जान, तेरे मैं सदके जा। खाकर तूने पान